प्यारे लाडलों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी का? तो आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो इसी तैयारी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो। हर एक सब्जेक्ट का आप सभी को वन शॉट वीडियो मिलेगा बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के पहले चैप्टर को फिनिश करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को फिनिश करेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे, आने के चांसेस है बच्चों। ठीक है, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। सिर्फ एक टॉपिक देख लीजिए, अगर मजा ना आए तो चैनल को स्किप कर देना बच्चों, लेकिन प्लीज आप सभी लोग एक टॉपिक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, आपका चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों कि रासायनिक जो है वो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आपसे हम कहेंगे बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, तो भैया यहां पे लिखेंगे कि जब दो या दो से अधिक, जब या दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है बच्चों। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं भैया, तो क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाएंगे हम, तो एक नया नया भैया चीज बन जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? आप कहेंगे गुरुजी उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप कहेंगे सी मिला दो, ऑक्सीजन मिला दो, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलाओ बच्चों, तो क्या बन जाएगा आप सभी का? कार्बन डाइऑक्साइड। सी और O2 दोनों लोग भैया शादी कर लियो तो इकट्ठा हो जाएंगे ना, शादी के बाद पति पत्नी इकट्ठा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो इसे यहां इकट्ठा करवा दे बच्चों, तो ये हो गया क्या? रासायनिक अभिक्रिया। आप कहेंगे जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। आपको समझ में आते हैं बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया तो आप जान गए बच्चों, ठीक है, जैसे C+O2। जैसे एक आप मतलब जो है उदाहरण और लेते हैं, जैसे आप सभी को बताते हैं घरेलू उदाहरण। जैसे आप सभी लोग दूध लेते हैं, उसके बाद में आप लोग चाय डालते हैं उसमें, मतलब चाय पत्ती, ठीक है, और उसके बाद में अदरक वगैरह डाल के आप चाय बना देते हैं बच्चों। देखिए आपने दो से अधिक पदार्थ को लिया और एक नया पदार्थ बना दिया, उसका स्वाद भी बदल गया, तो इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको चाय मिला, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया उसमें हुई है। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? सबसे पहले आइए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके गुण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए, तो आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होते हैं, आइए जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तो आप कैसे पता करेंगे? कैसे जो है वो पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है बच्चों? कैसे पता करेंगे आप? तो सबसे पहला चीज, अगर उसके गुण में परिवर्तन हो जाए। किसमें? उसके पहला चीज गुण में जरूर परिवर्तन होगा। जैसे दूध का स्वाद कुछ दूसरा रहेगा, लेकिन चाय का स्वाद बच्चों कुछ दूसरा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला चीज गुण में परिवर्तन जरूर होगा। दूसरा पॉइंट, आप दूसरा पॉइंट कहेंगे गुरुजी कि दूसरा पॉइंट तो आप कहेंगे गुण का परिवर्तन पहला, और दूसरे में होगा कौन सा परिवर्तन? आप कहेंगे स्वाद का परिवर्तन। किसका परिवर्तन बच्चों? स्वाद का भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दूध से अगर दही बना, तो भैया दूध तो मीठा था, लेकिन दही का हो गया? खट्टा हो गया। क्या हो गया भैया? खट्टा हो गया। तो ये भैया किसका हो जाएगा? स्वाद का परिवर्तन। तीसरा पॉइंट आप कहेंगे गुरुजी
इसमें और क्या होता है, तो आप कहेंगे गुण बदलता है, स्वाद बदलता है और रंग भी बदलता है। क्या बदलता है? रंग बदलता है। आप कहेंगे गुरुजी दूध तो उज्जर उज्जर था भैया, मतलब व्हाइट व्हाइट था, लेकिन चाय बनी तो लाल हो गई, तो भैया लाल हो गई ना, यानी रंग बदल गया। यानी रंग भी क्या होता है? बदलता है, गिरगिट के जैसा। ठीक है, आइए चौथा पॉइंट, आप कहेंगे गुरुजी गुण बदलता है, स्वाद बदलता है, रंग बदलता है। गुण, स्वाद और रंग, ये तीन चीज बदलते हैं। और लास्ट बदलता है उसका ताप। क्या बदलता है बच्चों? ताप। अरे दूध तो दिया था भैया ठंडा ठंडा और चाय पिए जल गए, चाय तो गर्म, यानी वो हो जाएगा बच्चों कि आपका ताप भी बदलता है। तो आप कहेंगे गुरुजी गुण बदलता है, स्वाद बदलता है, रंग बदलता है और क्या बदलता है? ताप बदलता है। अगर ये सारी चीज आपको परिवर्तन दिख जाए तो आप कहेंगे उसमें क्या हुई है बच्चों? तो आप कहेंगे गुरुजी उसमें क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हुआ है बच्चों, उसमें क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया बच्चों? यहां तक आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं, अगले टॉपिक हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे रासायनिक अपक्रिया। हमारे चैप्टर का नाम था रासायनिक समीकरण, मतलब रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्या जानेंगे बच्चों? रासायनिक समीकरण। रासायनिक जो है समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण जो है वो क्या है बच्चों? आइए हम लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। आप कहेंगे गुरुजी जो आप चाय चाय कर रहे थे ना, इसको इंग्लिश में लिख दीजिए, वही हो जाएगा रासायनिक समीकरण। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों या प्रतीकों के माध्यम से लिखना। तो भैया लिख देते हैं हम कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से लिखना, अथवा सूत्रों के माध्यम से लिखना। माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है बच्चों? लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप कहेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे किसी भी अपक्रिया के, यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया के, यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया के उनके प्रतीकों, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम के, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से ही लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे भैया कार्बन और कार्बन मिलाए थे और क्या मिलाए थे? ऑक्सीजन मिलाए थे। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिला के हम क्या बनाए थे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना था? कार्बन डाई, और उसके बाद में क्या बना था? ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको कार्बन को सी लिखते हैं यही, और भैया ऑक्सीजन को O2, तो हो जाएगा CO2। यही आपका क्या है? रासायनिक समीकरण। यही आपका क्या है? रासायनिक समीकरण है। इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। प्लीज अगर वीडियो पसंद आए बच्चों तो आप सभी लोग एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है, आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। कैसा लगे वीडियो आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो भैया आप सभी को पता चला रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों अथवा सूत्रों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है भैया? रासायनिक समीकरण कहलाता है। गुरुजी कैसे? C+O2 के साथ क्या हो जाएगा? CO2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक बच्चों। ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक जो है वो क्या पढ़ेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब इक्वल केमिकल इक्वेशन, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित का मतलब भैया बराबर होता है। संतुलित का मतलब बराबर, यानी ऐसा समीकरण जो भैया दोनों तरफ का हो, बराबर हो। दोनों तरफ का हो, बराबर। दोनों तरफ का मतलब आप पहले पढ़ते हैं, जैसे C+O2, ये साउथ का लिखे थे भैया CO2। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी इसको तो हम अभिकारक बोलते हैं।
कारक बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं गुरुजी। इसको अभिकारक, अब आप कहेंगे ये अभिकारक का है, तो आप कहेंगे गुरुजी अभिकारक उसे बोलते हैं कि जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे तत्व जो रासायनिक अपक्रिया में क्या कर देते हैं, भाग लेते, रुकते नहीं है भैया, भागते हैं। ऐसे तत्व जो रासायनिक अपक्रिया में क्या कर देते हैं, भाग लेते हैं। ऐसे तत्व जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, ये क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया में क्या करते हैं बच्चों, आप कहेंगे सर जी रासायनिक अपक्रिया में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और उत्पाद किसे बोलते हैं, उत्पाद का मतलब भैया ये भागते नहीं हैं, ये फलस्वरूप बनते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को आप कहेंगे कि गुरुजी आपने कहा जो भाग लेते हैं रासायनिक अपक्रिया में उन्हें हम अभिकारक बोलते हैं, और जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब हम लोग पढ़े थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण, हम लोग यही पढ़े थे ना, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप कहेंगे गुरुजी जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर हो, जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। अरे 4 गो रस लाए थे भैया, तो 2 तो ले लो, 2 हम ले लें, बराबर लेंगे नहीं तो झगड़ा कर लेंगे। हाँ तो भैया यानी सी देखो, यहाँ कार्बन कितना है बच्चों, आप कहेंगे गुरुजी यहाँ तो कार्बन 1 है, तो यहाँ कार्बन का 2 है, कार्बन यहाँ भी कितना है, 1 है। यहाँ देखो बच्चों ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यानी 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, और यह कार्बन क्या बात है, समीकरण क्या है, बराबर है बच्चों। अब समीकरण को बराबर करने का भी तरीका है, वो आप सभी लोग आगे जानेंगे, ठीक है, बाद में आप सभी को बता देंगे। लेकिन आप लोग जानिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्वों की संख्या क्या हो, बराबर हो, अभिकारक भी बराबर हो, उत्पाद भी क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब लोग हम पढ़ेंगे कि अभिक्रिया के प्रकार, क्या पढ़ेंगे बच्चों, आप कहेंगे गुरुजी अब पढ़ा दो भैया अभिक्रिया के प्रकार, क्या पढ़ाएंगे आप सभी को, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, आप कहेंगे अभिक्रिया के प्रकार, तो हम कहेंगे गुरुजी अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है भैया संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन ऐसे हम योगात्मक बोलते हैं बच्चों, योगात्मक बोलते हैं, ऐसे हम संकलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकलन। कभी कभी आ जाता है बच्चों, कभी कभी संकलन अभिक्रिया, कभी कभी आ जाता है संकलन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, बहुत बार आया भी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आया है तो बच्चों कहते हैं अरे हम तो संयोजन वाला पढ़ते तुम संकलन दे दिए, हम कर ही नहीं पाएंगे, तो सबका नाम एक ही है। ठीक है, पहला चीज संयोजन, योगात्मक संकलन का मतलब ही क्या होता है, एक ही होता है। दूसरा आपका हो जाएगा बच्चों वियोजन, क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, या फिर हो जाएगा अपघटन, क्या हो जाएगा बच्चों, अपघटन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बच्चों विस्थापन, क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन। चौथा हो जाएगा बच्चों, चौथा हो जाएगा द्विविस्थापन, क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। ठीक है, 4 अभिक्रिया होती है बच्चों। अब पहला पढ़ते हम लोग संयोजन अभिक्रिया का है। संयोजन अभिक्रिया, तो आप कहेंगे गाना सुना है, मिले हो तुम हमको बड़ी नसीबों से और चुराया है मैंने किस्मत के लेकिरों से। इसका मतलब भैया जिसमें बहुत संजोग आता है, अरे भैया बहुत संजोग था तो तुम मिले हो मैं, ठीक है, बहुत संजोग था तभी तुम मुझसे मिले हो। तो मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, मिलते हैं, जिसमें पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, मिलते हैं और नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे CO2 मिला के क्या बनाओ, नया पदार्थ बना दो। जैसे और क्या चीज, आप कहेंगे गुरुजी तुम CO2 बार बार लेते हो, तुम CO2 लेते हो बार बार और कुछ नहीं लेते हो, तो भैया आप बना दो Mg + O2, तो भैया हो जाएगा 2MgO, ये भी तो बनेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे गुरुजी जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनता है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, तो भैया यहाँ हो जाए कौन सा, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप कहेंगे सर जी वियोजन अभिक्रिया जिसमें कहते हैं
दिल तोड़ना ही था तो गले से लगाया क्यों? इसका मतलब जिसमें पदार्थ टूट जाते हैं भैया, जिसमें लब हो जाए बच्चों, आप ध्यान दीजिए, जिसमें लब हो जाए वो क्या है? संयोजन। और जिसमें ब्रेकअप हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? ब्रेकअप हो जाए, वो कौन सा क्रिया है? आप कहेंगे गुरुजी वो वियोजन है। जैसे CO2 है, इसको अलग कर दो भैया, झगड़ा करा दो, दोनों में क्या कराओ? झगड़ा। अब ये C अलग हो जाएगा, O2 कहे तो रहो, हम भैया दोस्ती ये नहीं करेंगे, अलग हो जाएंगे। तो ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। अगला हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन क्या बोलते हैं? तो भैया इसमें कहेंगे गुरुजी इसमें क्या होता है? कम क्रियाशील वाला तत्व जो है होता है वो हट जाता है। कैसे? आप कहेंगे इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। भैया आप मोटे तगड़े हैं, कहीं पे गए, अब कोई भैया छोटा सा बच्चा बैठा है, कमजोर, उसको दो थापड़ मार के अरे हटो यार हमको बैठने दो आए, तो भैया ये आज यानी कि जो बढ़िया तगड़ा रहेगा वो भैया क्या होगा? छोटे का स्थान ग्रहण कर लेगा, मतलब कम क्रियाशील वाले का स्थान ग्रहण कर लेगा। तो आप कहेंगे गुरुजी विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? आप कहेंगे कि इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे भैया Zn प्लस CuSO4 बच्चों, Zn प्लस CuSO4। तो भैया आगे वाले की शादी किससे करा दो? पीछे वाले से। बच्चों आगे वाले की शादी किससे कराओ? पीछे वाले से करा दो। आगे वाले की शादी पीछे वाले से कराएंगे तो भैया ये और ये दोनों साथ में हो जाएंगे ना, तो ZnSO4। अब भैया दोनों लोग शादी कर दिए बेचारे, सही बेला बने थे तो सही बेला बाहर हो गए। तो यही देखो ये अपने साथ जोड़ लिया, इनको कहा तुम निकल लो भैया, निकलो जल्दी से। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन का मतलब कमर तेरी लेफ्ट राइट हाले, ये इधर भी जाए उधर भी जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है पदार्थ अपना स्थान बदलते बदलते रहते हैं भैया, तुम कभी इधर आ जाओ कभी इधर आ जाओ, गिरगिट समझो इनका रंग बदल देते हैं भारत से, ठीक है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। एग्जाम्पल के लिए जैसे AgNO3 प्लस में NaCl, AgNO3 प्लस में NaCl। तब आगे वाले की शादी गुरुजी पीछा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी AgCl3 हो जाएगा, ठीक है? AgCl3 प्लस में पीछे वाले की शादी किससे करा देंगे? आगे वाले तो Na का NO3 के साथ हो जाएगा NaNO3 बच्चों, NaNO3। तो ये कौन सा क्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एक बार फिर से रिकेप करते हैं। संयोजन किसे कहते हैं? आप कहेंगे गुरु जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलते हैं नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम संयोजन कहते हैं। वियोजन किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ टूटकर कई पदार्थ में विभाजित हो जाता है उसे वियोजन कहते हैं। CO2 गिव्स आउट C+O2। आप कहेंगे क्या? तो गुरुजी विस्थापन। तो आप कहेंगे इसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व का स्थान ग्रहण कर लेता है। आप कहेंगे द्विविस्थापन, जिसमें भैया तत्व क्या करते हैं? अपना स्थान बदलते रहते हैं, स्थानांतरित मतलब स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं गुरुजी? आप कहेंगे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है? तो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? आगे चलते बच्चों, अभी आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा। प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप सभी के लिए गागर में सागर सीरीज चल रही है बच्चों, आप सभी लोग उससे जुड़ना बिल्कुल मत भूलें बच्चों। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा बच्चों, ठीक है? चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भैया रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, लेकिन अभी इसमें बहुत सारा बाकी है। एक अभिक्रिया अभी और बाकी का उष्माशोषी। उष्माशोषी कौन सी अभिक्रिया? उष्माशोषी नहीं बच्चों, उष्माशोषी। और दूसरा भैया उष्माक्षेपी। तो उष्माशोषी किसे बोलते हैं? तो उष्मा का मतलब होता है भैया गर्मी, उष्मा का मतलब गर्मी या ताप, उष्मा का मतलब गर्मी या ताप। शोषी का मतलब अवशोषित हो जाना, शोषित का मतलब क्या होता है? अवशोषित हो जाना, यानी जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, जिसमें उष्मा अवशोषित होती है या जिसमें उष्मा का शोषण होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उष्माशोषी अभिक्रिया। आप कहेंगे गुरुजी एग्जांपल तो बता दो, तो आप कहेंगे गुरुजी कि N2 प्लस O2 gives out 2NO N2 प्लस O2 प्लस उष्मा हो जाएगा बच्चों, ठीक है? तो यहाँ देखो उष्मा के क्या हो जाएगा? अवशोषण, यानी N2O2 प्लस उष्मा गिव्स आउट क्या हो जाएगा?
2NO यानी भैया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो जाए उसे हम उष्माशोषी। उष्मा का मतलब उष्मा, 6P का मतलब बाहर निकलना, 6P का मतलब बाहर निकलो, तुम हम देख लेते हैं तुम कौन हो। तो भैया ये कौन सी क्रिया है, उष्मा 6P, जिसमें उष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। जिसमें उष्मा क्या होती है बच्चों, उत्सर्जित होती है, उसे हम बोलते हैं उष्माशोषी 6P। जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2 और प्लस में क्या हो जाएगा उष्मा, प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों उष्मा। तो ये कौन सी क्रिया है, आप कहेंगे गुरुजी अब क्रिया कौन सी है, आप कहेंगे उष्मा 6P अब क्रिया है। क्या है बच्चों, उष्मा 6P अब क्रिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन ये आपके एग्जाम के लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेक्शन था। अब हम लोग पढ़ेंगे उपचयन बच्चों, क्या पढ़ेंगे, उपचयन एवं अपचयन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, उपचयन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, उपचयन पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे उपचयन। दूसरे में पढ़ेंगे अपचयन, क्या पढ़ेंगे अपचयन। आप कहेंगे कि गुरुजी जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है। ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास, उसे हम क्या बोलते हैं गुरुजी, आप कहेंगे सर जी इसे हम बोलते हैं उपचयन अपक्रिया। और भैया अपचयन किसे बोलते हैं, आप कहेंगे इसी का उल्टा, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन निकले भैया, उसे हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे गुरुजी उसे हम बोलते हैं अपचयन। उपचयन का मतलब ये होता है, उपचयन को हम ऑक्सीकारक भी, ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन क्या हो जाए, निकल जाए, उसे हम बोलते हैं अपचयन। और सॉरी उपचयन। और अपचयन किसे बोलते हैं, इसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन क्या हो, विस्थापित हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सी क्रिया, आप कहेंगे गुरुजी उसे हम बोलते हैं कौन सी क्रिया, अपचयन। अब इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं क्या, Cu प्लस में O2 यानी 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा 2CuO, 2CuO यानी कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो कॉपर ऑक्साइड बना लेगा बच्चों, ठीक है। तो यही देखो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ अलग था लेकिन यहाँ जुड़ गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ओ सॉरी उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। अगला देखिए बच्चों, अगला ऐसे लिखा है CuO और प्लस में H2, CuO प्लस में H2, तो CuO, तो भैया आगे वाले के साथ ही पीछे वाले से यहाँ नहीं हो पाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो भैया पीछे वाले के साथ ही आगे वाले पीछे वाले के पीछे से करा दो, तो H2 का O के साथ तो CO अलग हो जाएगा, CO के हाँ हो जाएगा अलग और प्लस हो जाएगा H2O। यहाँ देखो ऑक्सीजन इसके साथ था, अब निकल के इसके साथ आ गया भैया, इसके पास कुछ ज्यादा मन नहीं रहा होगा, इसके पास निकल के चला आएगा। ये कौन सी अपक्रिया है, आप कहेंगे गुरुजी अपचयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, आप कहेंगे सर जी कौन सी अपक्रिया है, तो अपचयन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया बच्चों, तो आप कहेंगे अपचयन अपक्रिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों संक्षारण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, संक्षारण। क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपका है संक्षारण। क्या पढ़ेंगे बच्चों, संक्षारण है, ठीक है। चलिए संक्षारण पढ़ते हैं, आप सभी को पढ़ाते हैं भैया संक्षारण। संक्षारण, तो संक्षारण किसे बोलते हैं, आप कहेंगे गुरुजी संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। संक्षारण का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे जंग लगना। अरे भैया जंग लड़ना नहीं बच्चों, जंग लगना, जंग लगना। जंग में क्या होता है, जंग में ये होता है कि किसी चीज को जब पकड़ लेता है जंग ना, तो उसको खत्म ही कर डालता है। जैसे अगर तुमको लव हो गया ना तो मर ही जाओगे भैया, पक्का है एकदम, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को जंग लगना, जंग लगना मतलब संक्षारण। तो आप कहेंगे जब किसी वस्तुओं पर जंग लग जाता है तो उसी को हम संक्षारण कहते हैं। यानी किस पे लगेगा, प्लास्टिक पे थोड़ी ना जंग लगता है, कागज पे थोड़ी ना जंग लगता है, जंग किस पे लगता है, तो आप कहेंगे गुरुजी लौहयुक्त पदार्थ पर। किस पे, लौहयुक्त पदार्थ पर। तो आप कहेंगे जब किसी लौह पदार्थ पर क्या हो जाए, जंग लग जाए, तो उसे हम बोलते हैं संक्षारण। या इसकी सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो जाएगी, आप कहेंगे जब कोई वस्तु, बच्चों आप सभी लोग लिखते रहे, जब कोई वस्तु नमी अथवा वायु के संपर्क में आती है, जब कोई वस्तु नमी अथवा वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है। जब कोई वस्तु नमी अथवा वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके किसमें जाती है, ऑक्साइड में। किसमें बच्चों, ऑक्साइड में, तो उसे हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं बच्चों, संक्षारण। अब कहेंगे गुरुजी अगर बीमारी है संक्षारण तो इसकी दवाई भी होगी ना, हाँ इसकी दवाई भी है बच्चों, मतलब इसके बचने के उपाय भी हैं। तो बचने के कौन कौन से उपाय हैं, आप कहेंगे किसी भी वस्तु पर हम क्या लगा दें, पेंट लगा दें तो आप बच सकते हैं। पेंट लगाएंगे, देखो पेंट काहे करते हैं हम लोग, पल्ला को, दरवाजा काहे पेंट करते हैं,
काहे? क्योंकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है, जंग ना लगे। तो पहला चीज पेंट करते हैं। आप ग्रीस भी लगा सकते हैं, ग्रीस लगाओ, तेल लगाओ, पेंट करो, ये सारे तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, संक्षार से बच सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? विकृत गंधिका, विकृत गंधिता, ठीक है। तो विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक है। चलिए बच्चों, विकृत गंधिता किसे बोलते हैं? आप कहेंगे विकृत गंधिता किसे कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी, जब तेल अथवा वसायुक्त पदार्थ, जब तेल अथवा वसायुक्त पदार्थ, जब तेल अथवा वसायुक्त पदार्थ जो है कुछ समय तक, ज्यादा अधिक समय तक रखे रहते हैं। ये कहा है, आप कहेंगे गुरुजी, पता नहीं कहा है, आप कहेंगे कि मतलब जो है विकृत गंधिता, आप कहेंगे जब तेल, जो तैलीय पदार्थ होते हैं, यानी जो ज्यादा तेल से बने होते हैं, जो वसायुक्त होते हैं, ये अधिक समय तक अगर रखे रहते हैं, यानी थोड़ा जो है पुराने हो जाते हैं बहुत समय के, तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? विकृत गंधिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विकृत गंधिता। आप कहेंगे गुरुजी अगर ये दवाई, ये अगर बीमारी, तो इसकी दवाई होगी। हाँ, इसकी दवाई है। इससे बचने के लिए चिप्स की थैली में बच्चों, चिप्स की थैली, चिप्स जो है वो अत्यधिक मात्रा में तेलीय जो पदार्थ है ना, तो इसलिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है बच्चों? नाइट्रोजन। ये कई बार आ चुका है बच्चों, नाइट्रोजन। क्या हो जाए? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है बच्चों। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। तो बच्चों कैसा लगे वीडियो आप सभी को? आई होप आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा बच्चों। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कल हम लोग इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 में आने के 100% चांसेस है बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग का चैप्टर फिनिश हुआ। कल हम लोग क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।